नमस्कार। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे मशहूर और प्राचीन पिरामिडों में से एक पर गोलियां चल रही हैं। जी हां, ये हाल ही में टियोतिहुआकान में हुआ, जिसे देवताओं का शहर भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़े, बहुत पुराने संघर्ष की एक चिंगारी थी। तो सवाल ये उठता है कि एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो शूट एक जानलेवा हमले में आखिर कैसे बदल गया। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा का उस प्राचीन धरती से क्या लेना देना है जहां ये सब कुछ हुआ। हम बात कर रहे हैं मेक्सिको के मशहूर टियोतिहुआकन पिरामिड की। ये वो जगह है जहां हर साल लाखों लोग इतिहास की शांति को महसूस करने आते हैं। लेकिन हाल ही में इसी शांति को गोलियों की आवाज ने चीर कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अडोल्फो डे ला रोजा, जो वहां के लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, एक वीडियो शूट कर रहे थे और तभी उन पर हमला हो गया। ये सब सूर्य पिरामिड के ठीक बगल की जमीन पर हुआ। इस हमले में डी ला रोजा तो घायल हुए, लेकिन उनके एक सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम सुराग है, वो है घटना की जगह। ये कोई आम क्राइम सीन नहीं था। असली मकसद को समझने के लिए हमें उस जमीन के रहस्य को जानना होगा जहां ये सब कुछ हुआ। देखिए, टियोतिहुआकान के ना दो चेहरे हैं। एक तरफ है इसका ऑफिशियल पुरातात्विक क्षेत्र। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में, और यहाँ कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और फिर ठीक इसी के बगल में है दूसरी विवादित जमीन, जिस पर लोग अपनी निजी संपत्ति होने का दावा करते हैं, जहां अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। और यही वो जगह है जो इस पूरे संघर्ष का केंद्र है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये हमला टूरिस्ट वाले प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं हुआ। ये एक बहुत पुराने और गहरे जमीनी विवाद की बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हुआ। मतलब हमलावर ने जगह बहुत सोच समझकर चुनी थी। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, नहीं, ये लड़ाई है संसाधनों की, विरासत की, और यही हमें इस हिंसा के असली मकसद तक ले जाएगी। इस तनाव के पीछे कई बड़ी वजह हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़े, अवैध होटल और रेस्टोरेंट का बनना बिना किसी नियम कानून के, टूरिज्म डेवलपमेंट, और सबसे खतरनाक, पानी के लिए अवैध कुओं की खुदाई। एक तरफ हैं लोकल डेवलपर्स और जमींदार। उनका तर्क है कि पर्यटन से जो आर्थिक लाभ हो रहा है उस पर उनका भी हक है, और इसके लिए वे जमीन को डेवलप करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए सरकारी सील को ही क्यों न तोड़ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ है सरकार का ऑफिशियल पक्ष, मेक्सिको का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, जिसे INA भी कहते हैं। उनके अनुसार यहां कोई भी निर्माण अवैध है और ये देश की विरासत को नुकसान पहुंचाता है। ये संघीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब ये INA जिसका हमने अभी जिक्र किया है क्या? समझिए कि ये मेक्सिको की वो सरकारी संस्था है जिसके जिम्मे देश की पूरी पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करना है। उनका एकमात्र काम इन अनमोल जगहों को भविष्य के लिए बचाना है। अब इस लोकल लड़ाई से जरा बाहर निकलकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। टियोतिहुआकान जैसी विश्व धरोहर पर खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से मंडरा रहा है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि टियोतिहुआकान सिर्फ मेक्सिको की संपत्ति नहीं है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, यानी पूरी दुनिया की विरासत है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता है उस पर पूरी दुनिया की नजर होती है। टियोतिहुआकान आज कई तरह के खतरों से घिरा है। एक तरफ आधुनिक शहर फैलकर प्राचीन सीमाओं को निगल रहा है, दूसरी तरफ पानी की कमी के कारण जो अवैध कुएं खोदे जा रहे हैं वो जमीन को अंदर से कमजोर कर रहे हैं, जिससे इन विशाल पिरामिडों की नींव को भी खतरा हो सकता है। और हर नया अवैध निर्माण इतिहास के उन अनमोल हिस्सों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा रहा है, जो शायद अभी तक खोजे भी नहीं गए हैं। तो अब आगे क्या? इस गोलीबारी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब ही टियोतिहुआकान का भविष्य तय करेंगे। अच्छा, ऑफिशियल तौर पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जाहिर है, हत्या की जांच तो शुरू हो ही गई है। विवादित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इनच की अपनी ताकत पर उठ रहा है। अगर वो अपने ही बनाए कानूनों को सख्ती से लागू नहीं कर सकते, तो फिर इस विरासत को बचाएगा कौन? और यहीं हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या प्राचीन चमत्कार और आधुनिक विकास का दबाव कभी एक साथ शांति से रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न केवल टियोतिहुआकान के भविष्य को, बल्कि दुनिया भर में ऐसी अनगिनत अनमोल धरोहरों के अस्तित्व को भी तय करेगा।